नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रवाद का उदय, जो हमारी सीरीज चल रही थी, सेशन नंबर 8। यानी कि 7 सेशन हमारे पहले कंप्लीट हो चुके हैं और आप सभी ने वो सेशन देख लिए होंगे। 5-7 दिनों के बाद ये नेक्स्ट सेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीच में दीपावली की वजह से सेशन हो नहीं पाया था। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इससे पहले के सेशन अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारी स्कूल व्याख्याता की जो सीरीज चल रही है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो सेशन नंबर 8 को शुरू करते हैं। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बंगाल विभाजन। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, समझने का टॉपिक रहेगा। बंगाल का विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, क्या कारण रहे, क्या प्रभाव रहे, सब कुछ हम विश्लेषण के साथ कवर करने वाले हैं। विस्तार पूर्वक हम बात करेंगे, समझते हुए चलेंगे। पहले 2-3 शब्दों को आप समझ लीजिए ताकि टॉपिक समझने में आपको आसानी रहे। बंगाल विभाजन, एक आता है स्वदेशी आंदोलन, एक है बहिष्कार आंदोलन। बंगाल का जब विभाजन किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उसके फलस्वरूप जो आंदोलन हुआ उसको हमने नाम दिया स्वदेशी आंदोलन, या इसी को हम बोल देते हैं बहिष्कार आंदोलन। बायकॉट मूवमेंट भी इसको बोल देते हैं इंग्लिश में। ठीक है। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आप सबकी एक समस्या रहती है कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो पहले मैं उस समस्या को क्लियर कर देता हूँ। कपिलांश एकेडमी का एप्लीकेशन ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। कपिलांश एकेडमी सर्च करें या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक आप देखें, वहां से ऐप को डाउनलोड करें। नाम मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करें, साइन अप कर लीजिए, अकाउंट बना लीजिए। बनाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का एक सेक्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स का एक दो ऐसे फॉर्मेट मिलेंगे, आपको बॉक्स मिलेंगे। उसमें टेस्ट सीरीज पर आपको क्लिक करना है। फिर टेस्ट सीरीज में 3-4 टेस्ट सीरीज आपके सामने ओपन होगी, उसमें से इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज को ओपन करना है। वहां पे यूट्यूब क्लास पीडीएफ का एक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर पर आप क्लिक करेंगे तो अब तक की जितनी भी क्लासेज हुई है उन सबके पीडीएफ आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, बंगाल विभाजन को प्रारंभ करते हैं। अभी तक के प्रीवियस सेशन में हमने क्या क्या किया, मैं फटाफट से एक क्विक रिवीजन आपको देना चाहता हूं ताकि आप पहले की चीज़ों को रिमाइंड कर पाए। सबसे पहले हमने राष्ट्रवाद का अर्थ पढ़ा, राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद के कारणों को लेकर हमने चर्चा की कि राष्ट्रवाद किस प्रकार से बढ़ा, उसके कारण क्या थे। फिर उसके बाद कांग्रेस से पहले की संस्थाओं के बारे में हमने चर्चा की। फिर 1885 में हमने कांग्रेस की स्थापना की, उसके अधिवेशनों को पढ़ा, अधिवेशनों की मुख्य बातों को हमने पढ़ा। अब आप कहेंगे कि ये सब हमें मिलेगा कहाँ? मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये 8वें नंबर का हमारा सेशन चल रहा है। इससे पहले के सेशन आप YouTube चैनल को देख लीजिए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पुराने सेशन को देखें। अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं मेरे साथ तो सिस्टमेटिक वे में सारी क्लासेस आप देखिए। ठीक है, टॉपिक पर वापस आते हैं। कांग्रेस की स्थापना की, कांग्रेस के अधिवेशनों को हमने पढ़ा। फिर उसके बाद नरम दल गरम दल दोनों में क्या अंतर है, दोनों की विचारधाराएं क्या है, वो सब हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी समझाया कि भी राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस की स्थापना से ही शुरू हो जाता है। पहला चरण जिसको हम बोलते हैं उदारवादी चरण, 1885 से लेके 1905 तक। दूसरा चरण 1905 से 1919 तक जिसको हम बोलते हैं उग्रवादी चरण। और तीसरा है 1919 से 1947 तक जो कि है गांधीवादी चरण। अभी हम कहाँ हैं? उग्रवादी चरण में, 1905 से 1919 तक। और इसमें एक ये हमने एक लिस्ट बना दी है कि इस चरण में हम क्या क्या कवर करेंगे। जैसे 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में हम मुस्लिम लीग की स्थापना करेंगे, 7 में सूरत अधिवेशन, फिर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, 1911 में शाही दरबार। वैसे ही और भी बहुत सारी बातें हैं, लखनऊ पैक्ट, होम रूल लीग, रोलेक्ट एक्ट, बहुत कुछ हम कवर करेंगे। मैंने ये सब टॉपिक डिवाइड कर दिए हैं।
कि इस सेकेंड चरण में हम सबको सेपरेट तरीके से कवर करेंगे और सेपरेट तरीके से ही मैं आपको टेस्ट भी दूंगा। जैसे आज की हमारी क्लास रहेगी बंगाल विभाजन की, तो इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है एप्लीकेशन पे, जो कि मात्र 50 रुपये के शुल्क पे है, जिसमें हर टॉपिक का आपको टेस्ट देना है। अब तक की सारी क्लासेस के मैंने टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो टेस्ट की प्रैक्टिस भी आपको साथ में करते हुए चलना है। तो बंगाल विभाजन को अब हम शुरू करते हैं दोस्तों। ये एक पूरा सिस्टमेटिक वे में मैंने एक समरी आपको दे दी है। बंगाल विभाजन, बंगाल का विभाजन किसने किया दोस्तों? लॉर्ड कर्जन ने किया। बंगाल विभाजन को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हमें इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा बहुत हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि आप स्कूल व्याख्याता की अब आप तैयारी कर रहे हो, केवल फैक्ट वाला काम अब नहीं चलेगा। अब आपके मस्तिष्क में एक समझ भी मुझे एक विकसित करनी है टॉपिक के प्रति। तो पहले लॉर्ड कर्जन के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि ये किस तरह का व्यक्ति है और इसने कुछ कार्य जो अपने कार्यकाल में किए हैं वो क्या महत्वपूर्ण बदलाव इसने किए हैं। आइए थोड़ा सा कर्जन के बारे में जान लेते हैं। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेके 1905 तक इसका कार्यकाल रहा। आप कहेंगे कि कौन सा कार्यकाल भैया? भैया ये वायसराय थे, ठीक है। तो ये 5-6 साल इन्होंने काम किया। बात है दोस्तों 1898 की, 98 की, और उस समय कांग्रेस का अधिवेशन था मद्रास में। और उस समय कांग्रेस में किस प्रकार के नेताओं का वर्चस्व था? तो आप कहेंगे उदारवादी नेताओं का, यानी कि नरम दल के नेताओं का वर्चस्व था। तो 98 में नरम दल के नेताओं ने लॉर्ड कर्जन का क्या किया दोस्तों? स्वागत किया, वेलकम किया। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? यह सब मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि जो उदारवादी दल के नेता हैं उनका अंग्रेजी सत्ता के प्रति विश्वास है, अंग्रेजी सत्ता के न्यायप्रियता पर उनको क्या है? भरोसा है। उदारवादी दल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये सब हम पहले के सेशन में हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो लॉर्ड कर्जन का वेलकम कर दिया। लेकिन आगे जाके मामला कुछ ऐसा बना कि कांग्रेस को लॉर्ड कर्जन ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। कांग्रेस को क्या कहा? कांग्रेस को लेकर दो बातें कही कि ये क्या है? देशद्रोही पार्टी है। कांग्रेस को ऐसा कहा लॉर्ड कर्जन ने। कांग्रेस को गंदी चीज कहा लॉर्ड कर्जन ने। आप समझ रहे हैं? जब लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को इग्नोर करना शुरू किया, यहीं से तो फिर जन्म हुआ किसका? गरम दल का। नेताओं में मतभेद होना शुरू हुआ कि भाई अब तुमसे परिवर्तन नहीं होगा, याचनाओं से काम नहीं चलेगा। समझ रहे हैं आप? ये मैं आपको समझा भी चुका हूँ और धीरे धीरे अभी हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। तो देखिए लॉर्ड कर्जन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। 1899 में जब ये वायसराय के पद पर नियुक्त हुआ तो इसने क्या परिवर्तन किया? कलकत्ता महानगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या को घटा दिया। अब देखिए आप समझिए, निर्वाचित सदस्यों की संख्या को घटा दिया तो कौन सी संख्या बड़ी होगी? मनोनीत संख्या बड़ी होगी। आप समझ रहे हो? मनोनीत कौन होता है? निर्वाचित कैसे होता है? निर्वाचित में तो जनता चुनती है और मनोनीत में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है। और मनोनीत कौन करेगा? कर्जन करेगा, और कर्जन के अपने आदमी होंगे, तो कहीं ना कहीं कर्जन का हस्तक्षेप बढ़ेगा। समझ रहे हैं आप? तो एक कार्य इसने ये किया। दूसरा, 1903 में दिल्ली दरबार का इसने आयोजन किया। क्यों किया? एडवर्ड सप्तम को सम्राट घोषित किया। अभी आप वेलकम कर रहे हैं, सम्राट घोषित कर रहे हैं, साज सजावट होगी, खर्चा होगा अरेंजमेंट में, तो यहाँ पर बेहिसाब धन का खर्च किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। जबकि आम लोगों की जरूरतें यहाँ पे पूरी नहीं की जा रही है, उनका शोषण किया जा रहा है और अनावश्यक धन का अपव्यय लॉर्ड कर्जन के द्वारा यहाँ पे किया गया। तो आप इन बातों से आप समझिए लॉर्ड कर्जन किस तरह का व्यक्ति था। साम्राज्यवादी व्यक्ति था, अंग्रेजों का वफादार था। समझ रहे हैं आप? तो 1903 में इसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इससे पहले भी
1877 में भी लॉर्ड लिटन के समय एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था महारानी विक्टोरिया के समय। इन बातों का कोई वो नहीं है, लेकिन आपकी समझ डेवलप करने के लिए ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और देखिए इसने क्या किया, विश्वविद्यालय के लिए एक नया कानून लेकर आया ये 1904 में। इस कानून में क्या था, विश्वविद्यालय की सीनेट में मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दी, वही मनोनीत सदस्य बढ़ा रहा है, निर्वाचित घटा रहा है। कॉलेज की संबद्धता को कठिन बना दिया कि आसानी से अप्रूवल नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो इसका हस्तक्षेप होगा, फाइल इसके पास से गुजरेगी, तो ये प्रक्रिया इसने कठिन बना दी। इसके अलावा दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के समय इसने क्या किया, तिब्बत पर आक्रमण किया 1904 में। मिशन भेजा तो अत्यधिक धन खर्च हुआ इसके ऊपर भी। कलकत्ता में विक्टोरिया स्मारक बनवाया इसने संगमरमर से, ताजमहल के जैसे। आप समझ रहे हो धन का किस प्रकार से अपव्यय किया जा रहा है और लोगों का शोषण किया जा रहा है। कर्जन ने कांग्रेस का मजाक उड़ाया, कांग्रेस को गंदी चीज कहा, और कांग्रेस को क्या कहा, देशद्रोही पार्टी कहा। तो ये है भाई साहब लॉर्ड कर्जन, और इन्होंने ही किसका विभाजन किया था, बंगाल का विभाजन किया था। अब मुझे लगता है कि अब मुझे इस पर आ जाना चाहिए, बंगाल के विभाजन पे। लॉर्ड कर्जन की भूमिका आपके माइंड में बन गई होगी कि ये किस तरह का व्यक्ति है, किस विचारधारा का ये व्यक्तित्व रखता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों बंगाल का विभाजन पर अब हम चर्चा करते हैं। वापस से मैं रिपीट कर देता हूं, बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ। किसके द्वारा, कर्जन के द्वारा। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो इस विभाजन का विरोध हुआ, बंगाल विभाजन, बंग भंग भी इसको बोल सकते हैं, इसका विरोध हुआ। तो फिर आंदोलन हुआ, तो उसको क्या नाम दिया, स्वदेशी आंदोलन, यानी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, इसलिए इसको हम बहिष्कार आंदोलन भी इसको बोल देते हैं। स्वदेशी को अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार करो। बहिष्कार आंदोलन को ही इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, बायकॉट मूवमेंट भी बोलते हैं। बायकॉट क्या है, बायकॉट शब्द आज भी हम विरोध के लिए प्रयोग में लेते हैं। इसका मैं इतिहास आपको बताना चाहूंगा कि बायकॉट क्या है। ये आयरलैंड का कोई व्यक्ति था दोस्तों, और आयरलैंड में इसने क्या किया, जमींदारों के साथ मिलके किसानों का शोषण किया, और किसानों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। समझ रहे हो, तब से ही ये शब्द प्रयोग में आने लग गया। इसका नाम था बायकॉट, विरोध में। तो ये बायकॉट शब्द हम आज भी यूज में लेते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई आप सभी को यहाँ तक की बातें, उम्मीद है एक भूमिका आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी कि हाँ चल क्या रहा है। अब हम समझते हैं कि बंगाल, जो मैं शब्द बार बार आपको बोल रहा हूँ कि बंगाल का विभाजन, तो ये बंगाल का क्षेत्र कौन सा है। अगर हम आज के दृष्टिकोण से बात करें कि वर्तमान में जो क्षेत्र हैं जिनको पहले बंगाल कहा जाता था, तो वो क्षेत्र कौन से हैं। जैसे हम वर्तमान में जिसको हम आज पश्चिम बंगाल बोलते हैं, बिहार, बिहार से निकला झारखंड जो बांग्लादेश है आज, इसके अलावा उड़ीसा, असम, ये कंप्लीट क्षेत्र को पहले हम क्या बोलते थे, अंग्रेजों के समय इसी को बोला जाता था बंगाल। और लॉर्ड कर्जन ने ये तर्क दिया कि बंगाल का विभाजन क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत बड़ा है और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए, अच्छा प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसको बांटना जरूरी है। तो ये तर्क किसका था, लॉर्ड कर्जन का ये कहना था। प्रशासनिक कारणों से बंगाल का विभाजन, भाई जवाब भी तो देना पड़ेगा इसको कि भाई बंगाल का विभाजन क्यों कर रहे हैं। तो इसने ये तर्क दिया कि ये क्षेत्र अपने आप में बहुत बड़ा है और प्रशासनिक कारणों से हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं बंगाल का विभाजन। अब बात यह है, क्या प्रशासनिक कारण ही रीजन थे या कुछ छिपे हुए कारण भी थे, सभी पर हमारी चर्चा रहेगी। आप क्लास के साथ बने रहिए, ठीक है। इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तिथियों पर हमें बात कर लेनी चाहिए। जैसे इम्पोर्टेंट डेट्स,
3 दिसंबर 1903। ये डेट्स भी ध्यान रखनी है, हमें फैक्ट्स भी ध्यान में रखते हुए चलने हैं। विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में, भाई करता धरता तो ब्रिटिश संसद ही है ना, तो प्रस्ताव रखा जाएगा ब्रिटिश संसद में। तो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में कब रखा गया? 3 दिसंबर 1903 में ये प्रस्ताव रखा गया। फिर उसके बाद वहां से ये पारित हुआ। फिर 19 जुलाई 1905 में जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा गया, 1905 में। फिर उसके बाद जनता विरोध करेगी, तो 7 अगस्त 1905 से बंगाल विभाजन का विरोध प्रारंभ हुआ। और ये विभाजन लागू कब हुआ? विरोध के बावजूद भी ये विभाजन लागू हुआ, 16 अक्टूबर 1905 से ये विभाजन लागू हो गया। तो ये डेट्स भी आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। आ गई बात समझ में? भी बंगाल कौन से क्षेत्र को कहते हैं, मैंने आज के दृष्टिकोण से आपको बता दिया। इन सबको आप मैप में देख लीजिए, ये सारा क्षेत्र उस समय बंगाल था, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तारीखें आपको समझ में आ गई। उसके बाद अब देखिए इसका हम विभाजन करते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने किस तरीके से बंगाल का विभाजन किया। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल की जनसंख्या लगभग कितनी थी? लगभग 8 करोड़ जनसंख्या थी दोस्तों, ठीक है। और क्षेत्र कौन सा आता था? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश, ये सब उस समय बंगाल में आते थे। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, ठीक है। पूर्वी बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र आ गए? ढाका, चटगांव, राजशाही के जिले, ये सारे क्षेत्र किस में आए? पूर्वी बंगाल में। और ये पूर्वी बंगाल जो क्षेत्र था, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मतलब ऐसा नहीं कि हिंदू नहीं थे, हिंदू भी थे, लेकिन मुस्लिमों की संख्या यहाँ पे ज्यादा थी, ठीक है। इसकी राजधानी, पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या रखी गई? ढाका रखी गई, ठीक है। और यहाँ पर एक गवर्नर नियुक्त किया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसका नाम था ब्लूमफील्ड फुलर। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर पूर्वी बंगाल का नियुक्त किया गया। वैसे ही हम बात करें पश्चिमी बंगाल की, तो यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र? बिहार, उड़ीसा, भाई यहाँ पे जो पूर्वी बंगाल इधर आ गया, जो बचा हुआ बंगाल था वो इसमें सम्मिलित हो गया, शेष बंगाल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यानी कि बिहार, उड़ीसा, शेष बंगाल, ठीक है। असम वाला क्षेत्र भी इसी में था, पूर्वी बंगाल प्लस असम, ठीक है। और ये वाला क्षेत्र क्या था? हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। और इसकी राजधानी किसको बनाई गई? कलकत्ता को बनाया गया। आपके मन में ऐसा तो नहीं आ रहा कि जो लॉर्ड कर्जन ने जो तर्क दिया कि प्रशासनिक कारणों से हमने बंगाल का विभाजन किया है, क्या ये तर्क सही भी तो हो सकता है? तो इसकी पुष्टि हमें कहाँ से होती है कि यहाँ पे जो लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन किया है, ये केवल फूट डालने के लिए किया है। तो कुछ वक्तव्य आते हैं हमारे सामने, जिनको देखकर, सुनकर, पढ़कर हम ये कह सकते हैं कि ये विभाजन प्रशासनिक कारणों से ना होकर धार्मिक कारणों से हुआ था, और लोगों में फूट डालने के लिए, क्योंकि बंगाल क्या था उस समय? राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था। उस समय हिंदू और मुस्लिम वहां पर दोनों साथ रहते थे, भाईचारे से, आराम से, प्रेम से रहते थे। तो यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, यहाँ पे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र रखा, इधर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रखा, ताकि इन लोगों में धर्म की वजह से फूट पड़े। तो इस बात की पुष्टि हमें कहाँ से होती है? कर्जन ने एक बात कही थी कि बंगाल के बंटवारे से मुसलमानों को वे सुविधाएं मिल जाएगी जो उन्हें मुगल काल में भी नहीं मिली। ये स्टेटमेंट किसका है? कर्जन का है। और ये स्टेटमेंट क्यों दिया? पूर्वी बंगाल के लोगों को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि ये था मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। समझ रहे हैं आप सभी? तो ये स्टेटमेंट कर्जन का था।
जो हमें कंफर्म करता है कि ये प्रशासनिक कारणों से विभाजन ना होकर क्यों हुआ है, उसके एक कारण भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। बंगाल विभाजन क्यों? पहला कारण दोस्तों, बंगाल राष्ट्रवाद का गढ़ था। अब राष्ट्रवाद क्या है ये मैं आपको समझा चुका हूं प्रीवियस क्लासेस में, दोबारा हम बात नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, बंगाल से ही धार्मिक और सामाजिक सुधार प्रारंभ हुआ। बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में आप पढ़ते हैं, वो सब कहाँ से शुरू हुए थे? बंगाल से ही शुरू हुए थे। और देखिए, राष्ट्रवादी विचारधारा को कुचलने का प्रयास। राष्ट्रवादी विचारधारा का मतलब आप जानते हैं? एक सूत्र में बांधने का प्रयास, एक आवाज को दबाने का प्रयास। हिंदू मुस्लिम को अलग अलग कर दिया धर्म के आधार पे, तो ताकि ये एक ना हो पाए, तो इसलिए राष्ट्रवादी विचारधारा को कुचलने का यहाँ पे कर्जन के द्वारा प्रयास किया गया। और फिर कर्जन ने ये स्टेटमेंट और दिया कि मुसलमानों को वो सुविधाएं दी जाएगी जो उनको मुगल काल में भी नहीं मिली, जिससे कहीं ना कहीं ये बात प्रमाणित होती है कि भाई ये प्रशासनिक कारणों की वजह से विभाजन नहीं था, क्योंकि राष्ट्रवाद बढ़ रहा था और राष्ट्रवाद का गढ़ बंगाल था। अब बंगाल को क्या है, लोगों को क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में, फिर लोगों की आपस में ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी, तो फिर वो राष्ट्र के बारे में क्या सोचेंगे, अपनी लड़ाइयों में उलझे रह जाएंगे। तो ये एक बंगाल विभाजन का कारण था। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि ये विभाजन कैसे हुआ, बंगाल क्या था, उस समय जनसंख्या कितनी थी, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, है ना। और पश्चिमी बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बनाया गया? एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया था। और वैसे ही इधर पूर्वी बंगाल का ब्लूमफील्ड फुलर को बनाया गया था। कंपैरिजन में मैंने आपको ये समझा दिया है कि इसकी राजधानी कलकत्ता थी, इसकी राजधानी ढाका थी। क्या बात क्लियर है सभी को? उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा जी। तो ये टॉपिक थोड़ा सा जो समझने का था वो मैंने बोल के आपको समझा दिया है। अब थोड़ा सा हम किताबी नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ आपको, ताकि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, बंगाल का विभाजन सुनिएगा आप सभी, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात होगी मैं उसको अंडरलाइन करूंगा और उनको आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करना है। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए 1905 ईस्वी में बंगाल को विभाजित कर दिया। उस समय बंगाल में वर्तमान के पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं वर्तमान बांग्लादेश के क्षेत्र सम्मिलित थे। इनका क्षेत्रफल लगभग 1,89,000 वर्ग मील था। जनसंख्या लगभग 8 करोड़ थी, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बड़ा प्रांत बताते हुए प्रशासनिक सुविधा के लिए इसके दो भाग किए जाने की आवश्यकता बताई। उस समय बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गया था, ये बात हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अंग्रेज बंगाल में राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकना चाहते थे। बंगाल संपूर्ण देश के राजनीतिक आंदोलन का केंद्र बनता जा रहा था। साम्राज्यवादी लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेजों की अपनी फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाते हुए हिंदू एवं मुस्लिमों के बीच वैमनस्य पैदा करने का प्रयास किया। उसने मुस्लिम बहुल पूर्व बंगाल, यह बात आपको समझाई ना कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कौन सा था? पूर्वी बंगाल। वही बात सब कुछ यहाँ पे लिखी हुई है। को हिंदू बहुल क्षेत्र शेष बंगाल से पृथक कर दिया। भारत सरकार के गृह सचिव रिस्ले ने लिखा था, एकजुट बंगाल अपने आप में एक शक्ति है। बंगाल अगर विभाजित हो तो सभी भागों की दिशाएं अलग अलग होगी। तो ये भारत के गृह सचिव रिस्ले का कथन भी आप देख सकते हो। जैसे कहीं ना कहीं वही बात प्रमाणित होती है कि भाई फूट डालो ताकि ये एकजुट हो ना पाए। उसके बाद देखिए, सरकार ने अपनी बंगभंग योजना 19 जुलाई 1905 को आमजन के समक्ष प्रस्तुत की। 16 अक्टूबर 1905 को ये योजना लागू कर दी गई। मुस्लिम बहुल ढाका, चटगांव और राजशाही डिवीजनों को बंगाल से पृथक कर दिया और इन्हें असम के साथ मिलाकर नया प्रांत पूर्व बंगाल बनाया गया। इस प्रकार मुस्लिम बहुल पूर्व बंगाल का गठन किया गया। ठीक है, ये सब बातें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ।
बस मैंने सोचा एक बार आपको पढ़ के सुना दिया जाए ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। बंगाल का विभाजन हो गया। अब विभाजन हो गया तो विरोध होगा, बंग भंग विरोधी आंदोलन। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको नोट करनी है। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को आरंभ हुआ। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने लिखवाई थी आपको। 7 अगस्त को विरोध प्रारंभ हो गया था, है ना। मैं सब कुछ लिखवा चुका हूँ पहले भी आपको। इस दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में विभाजन के विरुद्ध एक विशाल जनसभा हुई। इस सभा में बंग भंग के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए गए। बंग भंग के विरुद्ध तब तक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया कि जब तक बंग भंग की योजना रद्द नहीं की जाती। भाई आंदोलन चलता रहेगा जब तक बंग भंग को वापस नहीं लिया जाता। अब उसके बाद देखिए आप, 28 सितंबर 1905 को कलकत्ता के प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर पर 50,000 से भी अधिक लोग एकत्र हुए। विराट पूजा के बाद मंदिर के पुरोहितों ने आह्वान किया कि सब देवताओं से पहले मातृभूमि की पूजा करें। अब ये फालतू हमारे एग्जाम ओरिएंटेड तो कोई बातें हैं नहीं। इसके बाद जो आगे बात आने वाली है उसको आप समझिएगा। संकीर्णता, सारे धार्मिक मतभेदों, कटुता और स्वार्थपरता को छोड़ दो। सब लोग मातृभूमि की सेवा करने की सौगंध लो ताकि हिंदू मुस्लिम एक रहें और उसके कष्टों को दूर करने में अपना जीवन लगा दो। मंदिर में एकत्र लोगों ने जहां तक हो सके विदेशी वस्तुओं के प्रयोग नहीं करने की प्रतिज्ञा ली। ये विरोध में सब चल रहा है। इसके बाद देखिए, विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। शोक दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को मनाया गया। इसी के साथ आगे सुनिए आप, लोगों ने उपवास रखे, कलकत्ता में इस दिन हड़ताल जारी रखी। रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये लीजिए वापस एक और इंपॉर्टेंट बात, 16 अक्टूबर को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। तो ये भी आपको अब ध्यान में रखना है कि एक तो शोक दिवस हो गया और एक हो गया राखी दिवस। तो ये दोनों दिवस कब मनाए गए? 16 अक्टूबर को। और इसी 16 अक्टूबर को ये बंगाल विभाजन लागू हुआ था। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला। लोगों ने सड़कों पर वंदे मातरम के गीत गाए। ये लो साहब, वंदे मातरम के गीत भी गाए। प्रभात फेरियां निकाली। लोग नंगे पैर गंगा में स्नान करने पहुंचे। बंगाल की एकता के प्रतीक के रूप में हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को कलाइयों पर राखी बांधी। पीले धागे वाली राखी बांधी। राखी क्या है? एकता का प्रतीक है ना। राखी बांध के क्या बताया उन्होंने कि भाई हम अलग अलग नहीं है, पश्चिमी बंगाल पूर्वी बंगाल अलग अलग नहीं है, हम एक ही है ना। और हिंदू मुस्लिम में एकता है, इसलिए एक दूसरे को यहाँ पे राखियां बांधी। अच्छा जी, उसके बाद दोपहर में आनंद मोहन बोस ने 50,000 लोगों की सभा की अध्यक्षता करते हुए लोगों को संबोधित किया। ठीक है। जुलूस में रविंद्रनाथ टैगोर का गीत आमार, ये भी ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर का गीत आमार सोनार बांग्ला बड़े जोर से गाया गया। और यह गीत बाद में क्या बन गया? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। तो ये शोक दिवस, राखी दिवस ध्यान रखना है आपको। 16 अक्टूबर 1905 है ना, जो कि बंगाल विभाजन से ही संबंधित है। 2-3 नाम आ रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, वंदे मातरम गीत, आनंद मोहन बोस, इनको भी आप ध्यान में रखें। तो ये हो गया दोस्तों बंगाल विभाजन से जुड़ी हुई जितनी भी बातें थी मैंने आपके साथ शेयर की। नोट्स में सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया है। तो आप ये नोट्स कहाँ से डाउनलोड करेंगे? कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है? बंगाल विभाजन मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगली क्लास अब हमारी रहेगी स्वदेशी आंदोलन की, और उसमें हम स्वदेशी आंदोलन और मुस्लिम लीग के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो टेस्ट भी आपको देते रहना है। बंगाल विभाजन का टेस्ट देना है आज एप्लीकेशन पर। ठीक है। और आपका कोई भी सुझाव, क्लास आपको कैसी लग रही है,
कोई भी बात हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर साझा करें। मिलते हैं फिर नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, और बाकी की पहले की क्लासेस आप देख लीजिए। धन्यवाद।